स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ेंगे। हमने 3 लेक्चर पहले ले चुके हैं हम, और उसमें हम पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो आती है हमारी KQ/R², जहाँ Q क्या होता है हमारा सोर्स चार्ज, Q क्या होता है सोर्स चार्ज। अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता क्या है, टू इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस present at some distance is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या है, दो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस। इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस मतलब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट दे आर ऑफ अनलाइक नेचर। मतलब कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके सेंटर की डिस्टेंस क्या है, कुछ दी गई है, जैसे कि हमने यहाँ एज्यूम कर ली है 2a। इसको हमने 2a एज्यूम इसलिए किया है, क्योंकि जो ये चार्ज होते हैं इनका जो मिड पॉइंट होता है डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ डायपोल होता है। सेंटर ऑफ डायपोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ दिस चार्जेस। और मिड पॉइंट से ही हम अगर सारी कैलकुलेशन सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम इसको a ले लेते तो रेफरेंस पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस होती a/2 होती, हमारी कैलकुलेशन क्या होती, थोड़ी आसान नहीं रहती। इसलिए हमने इसको पूरी डिस्टेंस को 2a ले लिया है। तो सेंटर से मिड पॉइंट a ये हो गया और a ये हो गया। ये क्या है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका मोमेंट क्या होता है, देखिए, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन वेक्टर। क्या ये एक वेक्टर है, whose magnitude is either charge times separation between two equal and opposite charges and direction along dipole axis from नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल का, वो एक वेक्टर है। मतलब कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आइदर टाइम चार्ज, मतलब कि कोई भी चार्ज ले लो, Q1 लो या Q2 लो, इनटू में सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कि वो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितने डिस्टेंस पे है दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, मान लो हमने Q लिया, उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली थी 2a, ऐसे लिया था ना हमने, ये प्लस Q माइनस Q और सेंटर डिस्टेंस को हमने क्या लिया था 2a। तो मोमेंट क्या होगा, इनमें से कोई भी चार्ज लो और इनके बीच की डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा डाइपोल मोमेंट, और इसको किससे डिनोट करते हैं P से। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो ये क्या है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कॉलम, और 2a क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई कूलम मीटर, कूलम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। अब देखिए हम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे डाइपोल में, डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो अलोंग से एक्सिस पढ़ेंगे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब अलोंग द एक्सिस, जो डाइपोल हमारा बनेगा उसके एक्सिस के अलोंग क्या होगा। जैसे देखिए ये डाइपोल कब बनेगा, जब ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब कि नेचर तो अलग अलग होगा लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल, इसलिए हमने दोनों क्या लिए Q और Q लिए है। इनके बीच की सेपरेशन है जो, उसको क्या लेते हैं हम 2a लेते हैं, और इनका एक्सिस क्या होता है ये वाला, ये क्या होता है एक्सिस होता है। इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है, लेट अस से दिस इज P पॉइंट, इस P पॉइंट पे हमें क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। डाइपोल कब बना, देखो Q और Q माइनस दोनों के दोनों ने डाइपोल फॉर्म कर दिया, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है। तो देखिए मैंने बोला था कि इसको 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि मिड पॉइंट पे क्या होता है डाइपोल का सेंटर, तो इसलिए हम जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे मिड पॉइंट से, और ये एट डिस्टेंस r होगा। लेट अस से पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से मिड पॉइंट पे या फिर मिड पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो Q1 चार्ज के लिए अलग से निकलेगा पॉइंट P पे, और माइनस Q चार्ज के लिए अलग से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं E से, और प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर प्लस Q के लिए हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ बाई R स्क्वेयर, KQ बाई R स्क्वेयर, जहाँ Q क्या होता है सोर्स चार्ज। अब देखो प्लस Q चार्ज के वजह से P पे क्या होगा, जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस पॉइंट के ऊपर हम एक यूनिट चार्ज लेके आते हैं, तो इसके ऊपर एक यूनिट चार्ज होगा और सोर्स चार्ज क्या है प्लस Q, तो ये क्या होगा K प्लस Q को प्लस रहने प्लस लिखेंगे तो नो इफेक्ट अपॉन R स्क्वेयर। R स्क्वेयर क्या होता है, R होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जिनके बीच में हम क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो Q है ये वाला चार्ज और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है R, तो इसके मिड पॉइंट तक है, और मिड पॉइंट से यहाँ तक कितनी है A, ये डिस्टेंस कितनी है A, क्योंकि क्या है टोटल डिस्टेंस 2a और मिड पॉइंट पे कितनी होगी A, तो ये क्या होगा R प्लस A का स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या होगा K Q, नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लगा दिया, अपॉन जो Q और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस R है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये कितनी है डिस्टेंस A, R माइनस A, R माइनस A का
स्क्वेयर, ये हो गया। अब ये लॉन्ग द एक्सिस है, हम डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एंगल दोनों में कितना है 180 है, तो लीनियर पेयर है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ई क्यू पॉजिटिव प्लस ई क्यू नेगेटिव। तो एक्सियल डायरेक्शन में देखो क्या हो गया, जो हमारा पॉजिटिव आया वो क्या आया, के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। ये नेगेटिव वाला माइनस में आया, क्योंकि ये वाला माइनस इसलिए लगा देंगे, के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो हमारा एक्सियल डायरेक्शन में, वो क्या आया, के क्यू दोनों में कॉमन आया, 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ये आ गया हमारा आर प्लस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सियल डायरेक्शन में क्या आया, के क्यू एज इट इज, कॉमन क्या आया, देखो आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये टर्म आर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और इधर लेके आएंगे तो आर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो -4ar आएगा, -4ar। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली आपको नहीं आता तो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो फिर हम रखेंगे इसको ही, उसको रफ कर देंगे। एलसीएम क्या आया होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट आया होगा, और इधर जाके क्या होगा, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर, ऊपर ये आ गया होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको खोलेंगे फिर इसको, देखो ऊपर देखो, पहले आर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a, ए क्या है आर एंड बी ए है, ओके, माइनस में ए स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है ए प्लस के 2a बी, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में इसको खोलो, देखो दोनों का, इसको एज इट इज लिख दें, आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर है, इसको एज इट इज देखो, नहीं, हाँ इसको एज इट इज लिख दें, ये वाला आर प्लस ए का स्क्वायर ये आएगा, इस साइड वाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ओके, और आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, बस ये फर्क बनेगा। देखो इसको कैसे बनेगा, फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ar, माइनस में देखो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस के 2ar, डिवाइड में क्या आएगा, देखो पहले क्या करेंगे, आर के स्क्वायर की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, पहले आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में 2ar, आर स्क्वायर और 2ar की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 2ar क्यूब, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर की, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की, ए की पावर 4, फिर ए स्क्वायर की 2ar की प्लस में 2a क्यूब आर, ओके। अब उसके बाद क्या बचा, -2ar, -2ar को करेंगे तो -2ar क्यूब, -2ar और आर स्क्वायर 2ar क्यूब। अब ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो -2a क्यूब आर, फिर क्या बनेगा
-4 और a का स्क्वायर और r का स्क्वायर, a का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये बना हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर ये माइनस के ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या -2ar और -2ar, ये कितना बच गया -4ar, जो हमारा क्या था न्यूमरेटर हमने लिखा था डायरेक्ट -4ar। अब डिनोमिनेटर को देखो क्या होगा, देखो प्लस के 2a³ और -2a³, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, -2a³। अब देखो -2ar³ और +2ar³, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ओके, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बचा क्या, r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r⁴ r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो 2r स्क्वायर और a का स्क्वायर, दो चीज एक ही जैसी चीज़ है, जोड़ दिया तो उसको डबल हो जाएगी वो, प्लस में देखो ये भी हो गया हमारा, बचा क्या प्लस में a⁴ और माइनस में 4a स्क्वायर r स्क्वायर, हो गया ये हमारा। अब देखो क्या बचा, -4ar डिवाइड में r⁴ a⁴ को आगे ले आऊं। अब देखो प्लस के 2r स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस के 2r स्क्वायर a स्क्वायर, तो माइनस के कितना बचा -2r स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि 4r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के है और 2r स्क्वायर a स्क्वायर क्या है प्लस के है, तो कितना बचा 1, 2 बच गए, 2 माइनस हो गए, -4ar। ये क्या होता है, देखो अगर मैं ये लिखूं r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, वही तो बना ये, r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर का स्क्वायर r⁴, a स्क्वायर का स्क्वायर a⁴, माइनस के 2r स्क्वायर a स्क्वायर, वही तो फार्मूला बन गया ये। तो यही चीज़ हमने क्या लिखी थी, डायरेक्ट लिख दी थी, यहाँ यही तो चीज़ है डायरेक्ट। या आप इसको पूरा सोल्व करके देखो, या आप याद कर लो कि r + a का होल स्क्वायर इंटू r - a का होल स्क्वायर क्या होता है, r² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इसको ये वाला तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको खोलोगे तो ये क्या बचेगा -4ar। ओके, ये क्या हो गया हमारा, इसको रफ कर दूं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, एज इट इज आया ये सारा का सारा, तो यही हमारे काम का है, यहां से यही तो चीज आई है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। या पूरा सोल्व करो या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट लिख दो इसका फार्मूला, या पूरा सोल्व करोगे, पूरा सोल्व भी कर सकते हो आप। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, अगर ये याद है तो एज इट इज इसको लिख दो। अब देखो यहां से -2 मैं बाहर ले आता हूं, -2k⁻², तो माइनस बाहर लेके आया तो बचा क्या, 2 तो 1 बच गया और a बच गया, और इनटू में r अपॉन में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। अब आपको याद होगा, अभी हमने इससे पहले किया था कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर चार्ज q और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, वही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट के इक्वल, तो ये क्या होगा -2k, q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं p इंटू r डिवाइड बाई r² माइनस a का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो q इंटू 2a होता है, q इंटू 2a होता है। ओके, ये हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया है। ये क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल डायरेक्शन क्या आया, -2k PR डिवाइड बाई r² माइनस a² सारे का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इनकी डिस्टेंस बिल्कुल कम है, मच क्लोजर है, ये जो q डाइपोल है बहुत नज़दीक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा,
आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए। आर क्या होगा, बहुत ज़्यादा, जो ये आर डिस्टेंस होगी वो ए के, अगर ये बिल्कुल क्लोजर बन रहे हैं, बिल्कुल क्लोज में है, दोनों की डिस्टेंस ए, तो ए क्या होगी, बहुत छोटी होगी आर से, तो ए कैन बी नेग्लेक्टेड। ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आर बहुत ज़्यादा है, या फिर ये बोल सकते हैं ए अगर बहुत छोटी है तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ए को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल क्या बनेगा, -2kpr डिवाइड बाई, ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो आर का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो मतलब इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या होगा आर की पावर 4। अब देखो ई एक्सियल ये क्या आया 2kp, आर ऊपर है, आर की पावर 4 नीचे है, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो आर की पावर 3। ये फार्मूला किस चीज़ के लिए बने हमारा, जब A है डाइपोल है जो बहुत ही क्लोज बना हुआ है, जहां A है मच मच लेसर देन R, या फिर R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो उसके लिए E एक्सियल क्या बना -2kp/r³। ये हुआ हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए करेंगे। एक्सियल पॉइंट के लिए क्या है हमारा -2kp डिवाइड बाई r³, -2kp डिवाइड बाई r³। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के लिए करेंगे, डाइपोल के लिए जब पॉइंट हम कहाँ लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे डाइपोल। अब इक्वेटोरियल पॉइंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कहाँ आता है, जब भी कोई डिस्टेंस दे रखी हो, जब भी कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट अस से दिस एंड दिस आर द पॉइंट, ये दो पॉइंट है और इनको लाइन कोई ज्वाइन कर रही है, तो इनका इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, वो ऐसा पॉइंट जो इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा पॉइंट जो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने मैथमेटिक्स में किया होगा, हमने 10th क्लास में भी किया है, 11th क्लास में भी, कि जो ये ए बी है, ए बी का ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरीके से करेंगे कि वो इन दोनों को बाइसेक्ट भी करे, तो इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इस पे 90 डिग्री भी होगा और इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू OB भी होगा, और जो ये वाली लाइन है इसके AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। तो इससे ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पॉइंट हम अलोंग दिस लाइन लेंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर कहीं भी पॉइंट लो, अगर ये पॉइंट लिया तो इसका मतलब है यहाँ से और यहाँ से इसकी दूरी इक्वल होगी। मान लो यहाँ ले लिया तो इस पॉइंट की भी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ ले लिया तो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे हो गए ये दोनों की डिस्टेंस, यहाँ लिया तो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे हो गए दोनों पॉइंट की डिस्टेंस। यही हमारा फायदा है, और इसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के लिए। तो देखिए ये इसलिए करवाया क्योंकि हमें उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी कि कहाँ ले। डाइपोल कब बनेगा, जब हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो गए, लेट अस से दिस Q1 प्लस एंड Q1 माइनस, इनका एक एक्सिस होगा। ओके, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे करना है तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। ये क्या है 90 डिग्री, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर देगा, इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये a होगा और दिस वन विल बी a, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी 2 है, इसलिए इसको किस में डिवाइड कर दिया, इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इस जो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री हमने बनाया है, इसके ऊपर कहीं भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, लेट अस से दिस पॉइंट, इस पॉइंट P पे हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है फॉर अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए देखो हमने सेंटर क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से उसकी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली थी, पहले भी मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस ली थी हमने r, तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी r, ये ले ली हमने r। ओके,
और ये पॉइंट इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये क्या है 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, जो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका रूट, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस। और यही डिस्टेंस अगर हम इस साइड भी निकाल लें तो ये इक्वल होगी दोनों, अगर इस साइड भी इस पॉइंट तक निकाल लें तो ये वो भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा इस पॉइंट तक, ये ऐसे निकाल लेंगे तो यहाँ तक, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये भी ए है और ये आर है, तो यहाँ भी ये इक्वल आएगी। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जाता कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इस पे क्या है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए हमें ना अलग अलग डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या है, एक पॉइंट पी पे बनाना हमें, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, तो एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, इससे ऐसे मिलाया गया है और एक को इस तरीके से मिलाया गया है। ओके, तो ये क्या है Q प्लस, ये क्या है Q माइनस। इस पॉइंट पे पॉजिटिव वाले के लिए क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ये हमें पता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और अलोंग द एक्सिस जाएगी, इसके एक्सिस के अलोंग जाएगी ऐसे, तो ये किसके लिए हुई, E फॉर पॉजिटिव के लिए। अब इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव, जहां हमें पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, ये किसके लिए होगी, ई क्यू माइनस चार्ज के लिए। अब जो पहले था हमने देखा था दोनों चार्ज के बीच क्या था, अलोंग द एक्सिस थे, एक ही एक्सिस में थे, हमें जो वेक्टर्स को रिजोल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन अब हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते, तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये कोई ना कोई एंगल बनेगा, लेट अस से दिस इज थीटा, तो इसको अगर रिजोल्व करेंगे हम तो क्या होगा, देखो रिजोल्व करने पे ये एंगल तो थीटा होगा जो वहाँ बना है, और एक रिजोल्व करेंगे तो यहाँ ऐसे जाएगा। हमें पता है जिसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा लगाते हैं उसके साथ, ई क्यू पॉजिटिव, इसके लिए देख रहे हैं हम, तो यहाँ क्या लगेगा कोस ऑफ थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं होता वहाँ क्या लगाते हैं साइन थीटा, तो ए क्यू पॉजिटिव के लिए ये बन गया साइन थीटा। ऐसे ही जो नेगेटिव वाले के लिए क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे फोर्स, तो एक फोर्स ये इधर ऐसे होगा, लेट अस से दिस वन, ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये क्या होगा ई क्यू नेगेटिव कोस ऑफ थीटा, और ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा ई क्यू नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। क्यों होगा ये, क्योंकि जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कोस लग जाता है हमारा रिजोल्विंग करने पे, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ क्या लग जाता है साइन लग जाता है। अब देखिए जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसके अंदर क्या हुआ, ई क्यू पॉजिटिव साइन थीटा अपवर्ड, ई क्यू माइनस क्यू, ई माइनस क्यू साइन थीटा डाउनवर्ड, दोनों क्या है, ई क्यू हमारा क्या है इक्वल चार्जेस है क्योंकि डाइपोल के लिए कर रहे हैं, ये भी क्या है साइन थीटा और साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों की क्या है अपोजिट है, तो साइन थीटा के कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज साइन थीटा कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। और ये देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू वाले क्या है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाले किस में है एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या कर देंगे हम ओनली कोस थीटा कंपोनेंट रिमेनिंग,
कोस थीटा कंपोनेंट रिमेन किए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, ई क्यू पॉजिटिव प्लस ई क्यू नेगेटिव। अब हम इनके लिए नेगेटिव और, जैसे हमने पिछले में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लिया था ना, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही फोर्सेस को क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है, और एक ही डायरेक्शन में आए हैं तो वो एक ही तरह के हो गए। अब यहाँ हम इक्वल और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि ड्यू टू रिजोल्व ऑफ फोर्सेस, फोर्स को हमने रिजोल्व कर दिया है। तो ई क्यू पॉजिटिव के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, लेकिन आर क्या है, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल क्यूब, आर स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर इसका अंडर रूट। ओके, तो प्लस अभी बताया मैंने प्लस ही लेंगे, क्योंकि माइनस के लिए अब हमने क्या कर दिया, फोर्सेस को रिजोल्व कर दिया, एक ही डायरेक्शन में आया है तो एक ही नेचर के होंगे वो। तो क्या होगा, के क्यू, क्योंकि ये है ना कैंसिल आउट हो गया होगा माइनस क्यू और उसकी डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन के थे, तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, इसके कारण इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। के क्यू बाई डिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए भी तो वही होगी, सेम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और उसका रूट। अब देखिए दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम ही तो है, तो इसको हम डबल करके लिख देंगे, क्योंकि दो क्वांटिटी को दो बार जोड़ा है, तो उसको क्या लिखेंगे, 2k क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर सारे का अंडर रूट। ओके, ये क्या बना हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। और हाँ, इनके साथ कोस थीटा भी तो है, इनके साथ क्या है, कोस थीटा, तो ई क्यू ये कोस थीटा भी आएगा इसमें, साथ में हमने नहीं लिखा क्योंकि कोस थीटा भी तो इन्वॉल्व है इसमें, तो इसके साथ सारे के साथ ये कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा भी, कोस थीटा को तो हम भूल ही गए, ये साथ में कोस थीटा भी तो है, तो यहाँ क्या लगेगा, साथ में लगेगा कोस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, कोस थीटा कैसे निकलेगा, होता क्या है कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। और हाँ यहाँ क्या होगा, इनका स्क्वेयर भी तो होगा, रेडियस का स्क्वायर नहीं होता है, आर का जो फार्मूला होता है हमारा ये होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर, हमने आर रेडियस तो लिख दी, इसका स्क्वायर भी तो होगा, तो ये क्या है, इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब देखो कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2k अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट और इसके सारे का स्क्वायर। कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका रूट, ये एज इट इज ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखो यहाँ से 2, अब देखो के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर 1 है, तो कितनी बन जाएगी, 2 प्लस 1 3 पावर बन जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर सारे का रूट और इसकी पावर कितनी बन गई 3, क्योंकि ये सेम ही तो क्वांटिटी है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर अगर ऐसे करें, ऐसे करके एक लिखे तो एक ही तो है इसकी पावर, तो ये क्या बन जाएगी 3। अब इसको अगर फर्दर खोलें, के क्यू 2a डिवाइड बाई, देखो किसी का रूट हो तो उसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो ये क्या बन जाएगी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, क्योंकि रूट है ना, इसकी पावर क्या बनेगी 1/2, तो ये क्या बन गई 3/2, ये इसकी पावर बन गई। तो अब देखो हमें थोड़ी जगह की स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल क्या आया है, के क्यू 2a डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी आई है
3/2। Q2A क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? K इंटू पी। और ये क्या बन गया? r² प्लस a² की पावर 3/2 की पावर 3/2। अब देखिए फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा? इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? कम होगी। तो r विल बी मच 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 ग्रेटर देन a। तो a को क्या कर सकते हैं हम? नेगलेक्ट, जैसे हमने एक्सियल में किया था। तो E इक्वेटोरियल क्या करेंगे? KP, a को अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो r की पावर क्या होगी? 2 तो है ही, और 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। KP/r³, KP/r³। ये इक्वेटोरियल आया स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ये बनेगा हमारा इक्वेटोरियल फॉर स्मॉल डिस्टेंस, KP/r³। अब देखिए फॉर स्मॉल डिस्टेंस, जहाँ के r मच मच ग्रेटर देन a है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या आया था हमारा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक्सियल -2 KP/r³। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्वेटोरियल अभी निकाला हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, वो क्या आया? KP/r³। ये आया हमारा। अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, लेकिन ध्यान रखना है किसके लिए? स्मॉल डिस्टेंस r इज मच मच ग्रेटर देन a के लिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड एक्सियल क्या होगा? नेगेटिव हट जाएगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कर दिया हमने 2 KP/r³। और मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल क्या होगा? KP/r³, KP/r³। तो जो हमारा E एक्सियल रेशियो E इक्वेटोरियल 2:1 के रेशियो में होगा। क्योंकि क्या होगा? देखो KP/r³ कट जाएगा, 2:1 के रेशियो में होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या क्या रिलेशन है? 2:1 का रिलेशन है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।